हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज आज की वीडियो में फिर से हाजिर हूँ एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि दिसंबर में क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, दिसंबर में आपका क्या पैटर्न रहने वाला है और दिसंबर में आपको एग्ज़ाम बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात करें तो वो अपने पैटर्न से रिलेटेड है। तो गाइज़ एग्ज़ाम पैटर्न में अभी तक कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो आपको अभी ओल्ड पैटर्न के हिसाब से ही अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। कुछ भी नया देखने को नहीं मिला है, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स का इंक्लूजन इस बार अभी तक नहीं हुआ है। बात करें क्वेश्चंस की गाइस, तो मैं आपको आज वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा रहे हैं, मतलब किन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। वीडियो को बस लास्ट तक देखिएगा, सारा कुछ आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है। तो वीडियो में मैं आगे बताऊंगा आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आज के टाइम पे पूछी जा रही हैं। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो स्टूडेंट जनवरी में एग्ज़ाम प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि जनवरी में स्लॉट देखने को नहीं मिलते हैं। जनवरी में आपको कोई भी स्लॉट नहीं मिलेगा, तो बेटर है कि आप अपना एग्ज़ाम है वो दिसंबर में ही प्लान करो, जिससे क्या है आपको सेम पैटर्न के हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हो सकता है जनवरी से आपको क्या है पैटर्न में चेंजेस देखने को मिले, नया चीज़ इंक्लूड हो जाए, जिससे आपको दिक्कत हो सकती है एग्ज़ाम को पास करने के लिए। मेरा रिक्वेस्ट बस यही है स्टूडेंट से कि जो दिसंबर में दे सकते हैं एग्ज़ाम, तो वो दिसंबर में ही दें और अपने एग्ज़ाम बुकिंग पहले से करके रखें, ताकि आपको स्लॉट दिसंबर में मिल जाए। इस टाइम पे ऐसा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम स्लॉट बुक करेंगे दिसंबर मंथ में, क्योंकि जनवरी से एग्ज़ाम में चेंजेस आ सकते हैं। सीपीटी पैटर्न भी चेंज होता ही होता है जनवरी से, तो इसलिए क्या है आप अपना एग्ज़ाम स्लॉट जो है वो प्रायर से बुक कर लो, ठीक है। 28 दिसंबर 29 दिसंबर तक, मतलब इस मंथ में कोई भी डेट आप चूज़ कर लो, जिससे क्या है आपको पैटर्न में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा और आप पुराने पैटर्न के हिसाब से ही एग्ज़ाम दे पाओगे। तो मेरा बस रिक्वेस्ट यही है, जनवरी में एग्ज़ाम देने की ना सोचो, क्योंकि जनवरी में पहली बात स्लॉट नहीं होते हैं, ठीक है। स्लॉट अवेलेबल नहीं होगा, और अगर मान लो स्लॉट आता है लास्ट में, तो आपको माइट भी चेंजेस देखने को मिले पैटर्न में, और आपका सीपीटी तो 110% चेंज होगा। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में प्लान करो। और गाइज़ अभी ये सब चीज़ बात कर ली, अब बात करेंगे हम वीडियो में अपने क्वेश्चंस की। तो गाइज़ आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, कहाँ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। गाइज़ जिनके पास में मेरा ड्राइव का एक्सेस है वो इस पीडीएफ को ड्राइव पे भी देख सकते हैं। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आज की वीडियो में हम क्या है दिसंबर मंथ के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, और ये हमारा पार्ट 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एनाटॉमी सेक्शन की। तो देखते हैं एनाटॉमी में क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो गाइस आपको देखना है कि क्या चीज़ें हैं एनाटॉमी में। तो बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। तो वो पूछा गया है स्प्लीन हमारा किस ऑर्गन सिस्टम से बिलोंग करता है, और ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, आपको ये देखना पड़ेगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट हैं, उसका नाम याद रखिएगा। और इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो आपको एक ऐसा पार्ट देखना है जो कि उसका पार्ट नहीं है, तो आप उस हिसाब से अप्रोप्रिएट कोड को कोड करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया वो है रेफेगी मीन्स क्या होता है, ठीक है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपीटेड पूछा गया वो है इलेक्ट्रोमायोग्राफी क्या चीज़ है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो पूछा गया गाइस हमारा एड्रिनल ग्लैंड किससे रिलेट करता है, तो अपने को ये क्वेश्चन भी पहले पता है। अब बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस की जो कि हमारे एनाटॉमी के ही हैं। तो देख सकते हो क्या है वो, डेवलपमेंट ऑफ लुनुला वो किससे रिलेट करता है, वो करता है हमारा नील से। अगला क्वेश्चन है हमारा स्पिंचर रिलेटेड, स्पिंचर क्या चीज़ है। अगला क्वेश्चन है वो पूछा गया है हमारा वो है इन्फ्लामेशन ऑफ वाइट लेयर ऑफ आई, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसका राइट आंसर है हमारा स्क्लेरेटिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिम्फ है वो कहाँ प्रेजेंट नहीं होता, ये कुछ नया पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है गाइज नी, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वो अल्टीकेरिया किससे रिलेट करता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये हमारा हाइव से रिलेट करता है। बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस की जो कि हमारा किससे रिलेट है, वो है हमारा टर्मिनोलॉजी। तो देख सकते हो आप टर्मिनोलॉजी में क्या चीज़ें पूछी गई हैं। बात करें पहले क्वेश्चन की, तो वो पूछा गया है इन्फ्लामेशन ऑफ आईलिड, उसको हम क्या कहते हैं, वो होता है हमारा ब्लेफारिटिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बायलेटरल ओफ्रेक्टोमी, वो क्या चीज़ है, उसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ बोथ ओवरीज, उसको हम बोलते हैं बायलेटरल ओफ्रेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सर्जिकल इंसिजन इनटू द पेशेंट एब्डोमेन, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लेप्रोटोमी। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हमारे किसमें, टर्मिनोलॉजी सेक्शन में। बात कर लेते हैं कंप्लाइंस की। तो गाइस देख सकते हो कंप्लाइंस में क्या चीज़ें पूछी गई हैं, पार्ट सी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो अर्जेंट केयर फैसिलिटी मतलब प्लेस ऑफ सर्विस, उसका राइट आंसर हमारा 20, ठीक है। ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। गाइडलाइंस में देख लो क्या चीज़ें पूछी गई हैं गाइस, रिपीटेड ही हैं। यूज एब्यूज डिपेंडेंस रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पे हमें किसके लिए कोड करना होता है, डिपेंडेंस के लिए। अगला क्वेश्चन है वो हमारा 70 के सीरीज से गाइडलाइंस में वो पूछा गया क्विक लुक एग्जामिनेशन किसका कोड होता है, तो वो हमारा 76815, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो गाइडलाइन में, वो है हमारा कॉम्प्लिकेटेड एक्सिजन ऑफ बिनाइंग लीजन,
उस टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं, मतलब कौन सा हमारा मॉडिफायर जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे जाएगा हमारा 22 मॉडिफायर। फॉल्स स्टेटमेंट रिलेटेड टू एनओएस सर्विस। अगला क्वेश्चन है कोलोनोस्कोपी से रिलेटेड, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर देख लो, ये है 45330, ये भी रिलेटेड अपना रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन है डायबिटीज़ रिलेटेड एक, जहाँ पे हमें क्या है हमारा राइट आंसर, इंसुलिन माल फंक्शन, यहाँ पे हमें बताना है, ये क्वेश्चन है और ये इसका राइट आंसर है। फॉल्स स्टेटमेंट रिलेटेड टू पर्सनल हिस्ट्री, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। कुछ और क्वेश्चन देख लो कंप्लायंस के जो कि पूछे गए हैं गाइस। हिप्पा कैसे वर्क करता है, क्या फुल फॉर्म है, ये पूछा गया है। प्राइवेट पेयर कौन सा है हमारा, ये पूछा गया है। मेडिकेयर के पार्ट्स के रिलेटेड पूछा गया है। आईसीडी में देख लो, आईसीडी में अपना क्वेश्चन है हाइपरटेंशन रिलेटेड पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है हमारा किडनी फेलियर रिलेटेड, ठीक है, ये भी रिपीटेड है। दोनों क्वेश्चन हम पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं नवंबर मंथ के। अब देख लो फुल क्वेश्चंस भी कुछ गिवन है यहाँ पे, तो देख सकते हो अपना फुल क्वेश्चन आईसीडी से रिलेटेड ये पूछा गया है और इसका जो राइट आंसर रहेगा गाइस वो रहेगा हमारा ये वाला कोड, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन मिलता है इसका राइट आंसर ये रहने वाला है। ऐसे ही हमारे और भी क्वेश्चन हैं रिलेटेड टू आईसीडी, तो देख सकते हो एक और क्वेश्चन है वो हमारा बर्न रिलेटेड, क्वेश्चन पढ़ लो आप और इसका जो राइट आंसर रहेगा, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलता है तो राइट आंसर आपका रहेगा ये वाला कोड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सीरीज वाइज क्वेश्चन की, तो देख सकते हो सीरीज वाइज में क्या चीज़ें पूछी गई हैं। तो सीरीज 10 के भी बात करें अपना मतलब इंटेगुमेंट्री की, तो देख लो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए हैं। मॉन्स माइक्रोग्राफिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी टाइम से रिपीट भी कर रहा है। अपना डेवलपमेंट रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। ग्राफ्टिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अपना कोड रिलेटेड टू 1900 मतलब ब्रीस्ट वाले कोड्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। और भी कुछ क्वेश्चन हैं अपना इंटेगुमेंट्री में, देख सकते हो कौन कौन से हैं। तो इस कोड से रिलेटेड भी क्वेश्चन अपना इंटेगुमेंट्री में पूछे गए हैं, तो आप देख सकते हो कौन कौन से कोड्स हैं। और ये क्वेश्चंस भी गाइस नए नहीं हैं, रिपीटेड पूछे जा रहे हैं। बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस की, मतलब फुल क्वेश्चंस की जो कि पूछे गए हैं, देख सकते हो। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया अपना रिसेंट में, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसका राइट आंसर क्या है आप देख सकते हो, ये इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। 20 के में देख लो क्या चीज़ें पूछी गई हैं। टॉपिक आर्थ्रोडेसिस से रिलेटेड पूछा गया है। ट्रिगर पॉइंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पे हमें नंबर ऑफ मसल्स को काउंट करना होता है, ठीक है। आपको डिटेल में देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। कोड रिलेटेड टू 28890 इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ और भी कोड्स हैं, देख सकते हो ये यहाँ से क्वेश्चन अराइज हुए हैं रिसेंट में दिसंबर मंथ में, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि चीज़ें रिपीटेड ही पूछी जा रही हैं। बात कर लेते हैं फुल क्वेश्चंस की, तो देख लो फुल क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे 20K के दिए हुए हैं जो कि रिसेंट में पूछे गए। ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट आंसर आपका ये रहने वाला है। मैं इसको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, बट आपको राइट आंसर यहाँ पे दे रहा हूँ कि इसका राइट आंसर ये रहेगा। और भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस सीरीज, देख सकते हो ये क्वेश्चन भी पूछा गया रिसेंट में और इसका राइट आंसर रहेगा हमारा 27266। तो ये क्वेश्चन पूछे गए अपना किसमें 20K सीरीज में। 30K में भी देख लो आप, ये क्वेश्चन है जो कि पूछे गए, मतलब हमारे ये कोड्स हैं यहाँ से क्वेश्चन अराइज हुए हैं, तो आपको इन पे फोकस करना है, ठीक है। इनके कोड को देख लो और ये कहाँ पे यूटिलाइज होंगे ये पता कर लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अराइज हुए हैं। फुल क्वेश्चंस की बात करें कुछ, तो देख सकते हो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर रहेगा 34707। तो इस क्वेश्चन को पढ़ लो और अच्छे से समझ लो इसका राइट आंसर 34707 क्यों रहेगा। एक ECMO रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 30903 विद 78 मॉडिफायर। क्वेश्चन हमारा ये रहने वाला है, खुद से देख लो क्या है, क्या पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग कोड द एप्रोप्रिएट कोड। बट राइट आंसर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है इस क्वेश्चन का, यहाँ से इसका आंसर जो है 6 ईयर ECMO, इसका राइट आंसर रहेगा 33954, ठीक है। ये वाला जो आंसर है वो इस क्वेश्चन का है, ठीक है गाइस। ऐसे ही बात कर लेते हैं 40K सीरीज़ की, तो देख सकते हो 40K सीरीज़ में भी मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्या चीज़ें पूछी गई हैं। कोलोनोस्कोपी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है, आपको देखना है कहाँ तक है, कौन सा है, और उसके अकॉर्डिंग बुक में आपका एक ट्री दिया है, उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू कोड द एप्रोप्रिएट कोड। ऐसे ही अपना एक क्वेश्चन पूछा गया है 42836 कोड रिलेटेड, जो कि हमारा सेकेंडरी एडेनेक्टोमी रिलेटेड है। एक क्वेश्चन पूछा गया 45315 इस कोड से रिलेटेड। फुल क्वेश्चन देखो ये पूछा गया, इसका राइट आंसर रहेगा 44970। ये हमारा अपेंडेक्टोमी वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि हमारी लेप्रोस्कोपिक है, ओपन है या कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू कोड द एप्रोप्रिएट कोड। बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन की, देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया 36 ईयर ओल्ड वाला, इसका जो राइट आंसर रहेगा अपना वो रहेगा 43888। इस PDF को मैं ड्राइव पे अपडेट कर दूंगा, तो स्टूडेंट ड्राइव पे जाके भी देख सकते हैं जिनके पास में मेरा ड्राइव का एक्सेस है। ऐसे गाइस कुछ और भी क्वेश्चन है जो कि आपको फोकस करना है, ठीक है। तो देख सकते हो 50K में क्या चीज़ें पूछी गई हैं। 50K में देख लो ये क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए। इसका पूरा क्वेश्चन ये पूछा गया, इसका राइट आंसर रहेगा 55980। ऐसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, इसका राइट आंसर रहेगा 58301।
और भी क्वेश्चन हिस्टेक्टोमी रिलेटेड पूछा गया है, पेनाइल प्रोस्थेसिस रिलेटेड पूछा गया है, 50548 कोड से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये रिसेंट में क्वेश्चन पूछे गए 50 के सीरीज से। 60 के में देख लो क्या चीज़ें पूछी गई हैं। इलेक्ट्रोड एरे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसका राइट आंसर है 64570। अगला क्वेश्चन है 63056 से रिलेटेड, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पूरा क्वेश्चन की बात करें तो ये पूछा गया है, राइट आंसर इसका ये रहेगा। एक और क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर रहेगा 64420। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं 60 के सीरीज में, ठीक है। 70 के में देख सकते हो ये चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। इनको बहुत डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट क्या है आप एक आइडिया लगा लो कि ये चीज़ें रिसेंट में पूछी गई हैं और इनका क्या आंसर रहने वाला है, मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ये पूरा क्वेश्चन पूछा गया गाइस, तो इसको पढ़ लो। इसका राइट आंसर रहेगा 75803। अगला टॉपिक है हमारा वो है 80 के सीरीज़। तो देख सकते हो 80 के सीरीज़ में चीज़ें कहाँ से पूछी गई हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे मैंने पूरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ये पूछा गया, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसका भी राइट आंसर दे। और इन कोड से रिलेटेड भी क्वेश्चन रिसेंट में 80 के में पूछे गए हैं, तो आपको इन पे ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ही देखो 90 के सीरीज़ में मैंने दिए हुए हैं, तो आप देख लो क्या चीज़ें पूछी गई हैं। क्वेश्चन पूछा गया वैक्सीनेशन रिलेटेड, हाइड्रेशन रिलेटेड, ठीक है। 93970 कोड से रिलेटेड ये पूरा क्वेश्चन पूछा गया है, इसका राइट आंसर रहेगा ये, ठीक है गाइस। ऐसे ही और भी क्वेश्चन है, इसका भी राइट आंसर मैंने नीचे दिया हुआ है। ऐसे ही ENM की बात कर ली अपनी, ENM में देख लो ये चीज़ें पूछी गई हैं। एनेस्थीसिया में देख लो ये चीज़ें पूछी गई हैं। इस PDF को मैं ड्राइव पे अपडेट कर दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हो। तो गाइज आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिसेंट में क्या चीज़ें पूछी गई हैं अपना दिसंबर मंथ में।